दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके कामों में बाधा डालते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में कई बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे गांव के एक जंगल में महात्मा बुद्ध घोर तपस्या में लीन है और गांव के ही कुछ बच्चे जब जंगल में गाय चराने जाते हैं तो वो बच्चे महात्मा बुद्ध को बहुत परेशान करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि अरे देखो देखो, ये व्यक्ति आंखों को बंद करके कितना ढोंग कर रहा है। फिर भी महात्मा बुद्ध चुप रहते हैं, उन बच्चों से कुछ कहते तक नहीं और चुपचाप अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। ये बात हमारे गांव के लिए ठीक नहीं है, चलो हम सब महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं। इतना कहते ही गांव के सभी बुजुर्ग महात्मा बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, महात्मा जी, हमारे गांव के कुछ बच्चे इस जंगल में गाय चराने आते हैं। वो बच्चे आपको अच्छे से जानते नहीं हैं। हमने सुना है वो सभी आपको बहुत परेशान करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और हमने उन बच्चों को बहुत बार समझा भी दिया है, लेकिन बच्चे हमारी बात मानते ही नहीं। इसलिए हम सभी ने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए हैं और हमारा आपसे अनुरोध है कि हम आपके लिए उन पैसों से एक छोटी सी कुटिया बना देते हैं और उस कुटिया के बाहर पर सुरक्षा की भी व्यवस्था कर देंगे। जब आप उस कुटिया के भीतर बैठकर तपस्या करोगे तो बच्चे आपको फिर परेशान नहीं कर पाएंगे। महात्मा बुद्ध ने सभी गांव वालों की बातों को सुना और उनसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन बच्चों की शैतानियों से कभी परेशान नहीं होता और आप लोग भी परेशान ना हो। वो तो बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि तपस्या क्या होती है, उन्हें अभी कुछ समझ नहीं है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं, तब भी वो कभी हमारा मुंह नोच देते हैं, कभी हमारे बालों को खींच देते हैं या कभी हम पर लात मारते हैं। तो क्या हम उस वक्त अपने बच्चों को गोद से नीचे उतार देते हैं? नहीं ना। आप सभी ने मेरे लिए कुटिया बनाने के लिए जो पैसे एकत्र किए हैं, उन पैसों को गांव के उन लोगों में बांट देना जिनके घर टूटे हुए हैं और जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। इतना सुनते ही गांव के लोग महात्मा बुद्ध के विशाल हृदय के आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जब हम कोई ऐसा काम करें या कोई साधना करें जिसमें डूबकर हमें उसका परिणाम प्राप्त करना है, तो हमें छोटी छोटी बाधाओं में ध्यान नहीं देना चाहिए। उन बाधाओं के लिए पॉजिटिव नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बाधाओं के लिए पॉजिटिव नजरिया रखेंगे तो इससे हमारी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए अपने काम से इधर उधर ना भटके। याद रखो, इस दुनिया में हमें परेशान करने वाले लोग, हमें आगे ना बढ़ने देने वाले लोग और हमें रोकने वाले लोग बहुत होते हैं। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, परंतु हमें कितना परेशान होना है ये हमें खुद ही तय करना होगा। इसलिए हमेशा अपने काम में ध्यान लगाओ और लोगों को इग्नोर करना सीखो, तभी जिंदगी में वो हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।
और खुश रहें। धन्यवाद।